बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर 2 मैट्रिसेस से रिलेटेड हमारा। आज की जो डेफिनेशन हम सीखेंगे वो है इन्वोलेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है। इन्वोलेंट्री मैट्रिक्स में ये होता है कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। लेट्स सपोज देखिएगा, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास, वो अगर उसको आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या है वो आई के बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, इन्वोलेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये देखें आपके पास 1001 है आपके पास, अगेन उसका स्क्वायर है, इनके उसी से मल्टीप्लाई करें 1001, और अगर इनका आंसर अगर आई के बराबर आता है तो ये आपका क्या कहलाएगा, इन्वोलेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगा आपके पास। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इनको। लेट्स सी, देखिएगा आपके पास ये आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई का प्रोसीजर क्या होगा, आपने फर्स्ट रो को, जो मैंने एरो ड्रा किया आपके सामने, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई का प्रोसीजर ये होगा कि आपने ये जो एरो ड्रा किया है इसका जो टेल है आपने इस दूसरे मैट्रिक्स की टेल के साथ मल्टीप्लाई करना है, और हेड को आपने क्या करना है, हेड के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो लेट्स सी, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग। कि मैंने टेल को, देखिए ये टेल 1 है, यहाँ पे टेल क्या है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन यूज करें, देन हेड को हेड से मल्टीप्लाई करें। हेड यहाँ पे क्या है, पहले मैट्रिक्स के अंदर आपको 0 नजर आ रहा है और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर आपको भी 0 नजर आ रहा है, तो आप यूँ मल्टीप्लाई करें 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब देखिए आपने पहली रो को सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर देन आपको क्या करना होगा कि इसी फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह आपने क्या करना है, एक एरो डाउनवर्ड पोजीशन के अंदर आपने ड्रा कर देना है। सेम वही प्रोसीजर, टेल टू टेल मल्टीप्लाई करें और हेड को हेड से मल्टीप्लाई करें, लेकिन थोड़ी सी यहाँ स्पेस दे दें। अगेन टेल यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे टेल क्या है, 0 है, तो मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई बाय 0, देन प्लस का साइन यूज करेंगे। यहाँ पे हेड क्या है, पहले मैट्रिक्स के अंदर आपको 0 नजर आ रहा है और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर ये वैल्यू 1 नजर आ रही है, यानी कि हेड को आप हेड से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। अब इस मैट्रिक्स को आप क्लोज कर दें। ये क्या कि आपने पहले मैट्रिक्स की पहली रो को आपने दोनों कॉलम से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यही का प्रोसीजर आपने रिपीट करना है, बट सेकंड रो के साथ। ये वाली जो रो है आपके पास पहले मैट्रिक्स की सेकंड रो को आपने क्या करना है, पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट, देखिए अगेन वही पहला सेकंड रो में 0 और 1 मौजूद है और उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वही रूल फॉलो करेंगे, टेल टू टेल एंड हेड टू हेड। तो आप करें मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे टेल में क्या 1 लिखा हुआ आपके पास, प्लस बीच में डालेंगे आप, यहाँ पे हेड 1 है, वहाँ पे हेड क्या है, 0 है, 1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया आपके पास। देन अगेन इसी सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस, देन हेड को हेड से मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई का प्रोसीजर है कि पहले मैट्रिक्स की आपने रोज को दूसरे वेक्टर के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो अब आप सही कर रहे हैं या कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, आप देखिए मल्टीप्लाई के साइन नजर आ रहे होंगे, ये वाले मल्टीप्लाई के साइन। मल्टीप्लाई के बाद वाले जो नंबर्स हैं आपको जरा गौर से देखें, ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, नीचे भी क्या आपके पास 1 है। अगर मल्टीप्लाई के बाद वाले नंबर सेम आ रहे हो, अगेन यहाँ देखें ये भी मल्टीप्लाई का साइन नजर आ रहा है, इसके बाद वाले नंबर सेम है, तो आपका आंसर होगा यस, 0 0 अप एंड बिलो दोनों सेम नंबर्स हैं। अगेन यहाँ पे देखें आपको मल्टीप्लाई के साइन नजर आ रहे हैं, सेम नंबर्स मिलेंगे आपको, मल्टीप्लाई के बाद आपको
सेम नंबर्स 1 1 मिलेंगे। तो ये इस बात की निशानी होगी, ये इस बात ये चेक करने का एक तरीका है कि आप क्या कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई दो मैट्रिसेस को सही अंदाज में कर रहे हैं। अगर ये नंबर सेम नहीं होंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई का जो प्रोसीजर है ये गलत हो जाएगा। तब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए 1 1 सा क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, 1 1 सा 1 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया। देन यहाँ पे 1 0 से 0 प्लस 0 1 से 0, यानी कि दोनों 0 0 हो जाएंगे, तो इसको आप सिंपल 0 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए आप 0 1 से 0 प्लस 1 0 से 0, ये भी पूरा क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, प्लस 1 1 से क्या हो जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। 1 प्लस 0 आपके पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 एज इट इज उतार दें आप लोग, फिर ये 0 आपके पास आ चुका है, और 0 प्लस 1 क्या होगा आपके पास, 1 होगा। इस तरह ये देखें आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर क्या आ गया, 1 0 0 1, अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो जब किसी मैट्रिक्स को आप उसी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्सेस को हम क्या कहते हैं, इनवोलेंट्री मैट्रिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, इनवोलेंट्री मैट्रिक्सेस कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये इनवोलेंट्री मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिसेस का डिफरेंट यूजेस हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैट्रिसेस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्टैटिक्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, रोबोटिक्स के अंदर मैट्रिसेस का इस्तेमाल है, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर मैट्रिसेस का इस्तेमाल है, ऑप्टिमाइजेशन के अंदर डिफरेंट यूजेस हैं मैट्रिसेस के, और जेनेटिक्स के अंदर डिफरेंट यूजेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या रोबोटिक्स के अंदर किस तरह से आप यूएवीज की बात करें, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स या ड्रोन्स की बात करें, तो क्या कैसे मैट्रिसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या कर रहे थे, सेटेलाइट से आप पिक्चर लेते हैं किसी भी गाड़ी की। फॉर एग्जांपल अगर वो ड्रोन जो है किसी गाड़ी को अटैक करना चाह रहा है, अपने टारगेट को अचीव करना चाह रहा है कि उसका टारगेट कौन सी जगह मौजूद है, तो वो सेटेलाइट के जरिए पिक्चर लेगा। पिक्चर लेने के बाद वो क्या करता है, दरअसल वो नंबर्स जो उस गाड़ी की नंबर प्लेट है या व्हाट्सएवर, वो क्या कर लेता है, वो उस पिक्चर के जरिए से क्या कर पिक्चर लेने के बाद उसका वो क्या करेगा, इन्वर्स लेगा वहाँ पे जाके स्टेशन के अंदर, सेटेलाइट के अंदर। फिर इन्वर्स लेने के बाद वो क्या करेगा, दोबारा से, यानी कि तो जो पिक्चर ली जा रही होती है वो क्या हो रही होती है, इन्वर्ट इमेज आ रही होती है। उसका इन्वर्स लेने के बाद वो इमेज जो है वो आपको क्या करके दिखाता है, इरेक्ट करके दिखाएगा, यानी कि नंबर्स पिक्चर की फॉर्म में जो ले रहा होता है सेटेलाइट, वो उलट आपको तो समझ नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप उस पिक्चर का इन्वर्स लेंगे या मैट्रिसेस रूल अप्लाई करेंगे तो वो आपको इमेज सही नज़र आएगी और वो आपके लिए रीडेबल होगी। तो इस तरह डिफरेंट यूजेज हैं जो आप मुख्तलिफ इन फील्ड्स के अंदर आप जो है इनको यूज़ कर रहे होते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स, कि डिटर्मिनेंट आप कैसे मालूम करेंगे, डिटर्मिनेंट होता क्या है। A determinant of a matrix represents a single number. We obtain this value by multiplying and adding its elements in a special way. तो आपने क्या करना होता है कि एक ऐसी टेक्निक है जो है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करवा के एक सिंगल नंबर को ऑब्टेन करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल के तौर पर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, 2x2 का एक मैट्रिक्स है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज 1 2 7 8, और आप क्या चाह रहे हैं कि इसका क्या लें, डिटर्मिनेंट लेना चाह रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होगा आपके पास वो कुछ इस तरह से इस्तेमाल होगा, वर्टिकल लाइंस की फॉर्म में इसको लिखेंगे,
यानी कि आप जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स को आपने क्या करना है, वर्टिकल लाइन के अंदर शो कर देना है। तो ये देखें आपके पास ये वाला जो नंबर मौजूद है 1 2 7 8, ये मैट्रिक्स फॉर्म में मौजूद है, और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने के लिए आपने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो ये देखें आपने क्या करना होता है, प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, लीडिंग डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, और माइनस उसके बाद जो है सेकेंडरी डायगोनल जो होता है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। फिर क्या करना होता है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 8 से क्या हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा, माइनस 7 2 से आपके पास क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा आपके पास। तो 8 में से 14 माइनस करें तो आपके पास कितना आंसर आएगा, -6 आ जाएगा आपके पास। तो ये -6 आपके पास आ चुका है। अब हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, मैं इसका जनरल फार्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। आप देखें एक मैट्रिक्स है आपके पास, A = A B C D, देन इसका डिटर्मिनेंट अगेन जो लिखने का प्रोसीजर है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो मैट्रिक्स ए डिनोट किया गया उसको आपने क्या करना है, वर्टिकल लाइंस के अंदर शो कर देना है। देखिए ए डिटर्मिनेंट हो गया, और मैट्रिक्स को भी आपने क्या, एलिमेंट्स को भी आपने क्या करना है, वर्टिकल लाइंस के अंदर क्या करना है, इनक्लोज करना है। करने के बाद अगेन देखिए आप ए को डी से मल्टीप्लाई किया हुआ उससे, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई बाई डी, या मल्टीप्लाई का साइन वेरिएबल्स के बीच में लिखें या नहीं लिखें, इट्स अप टू यू। देन माइनस साइन यूज करेंगे और बी को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी सी। अब ए डी माइनस बी सी, चूँकि नंबर्स नहीं हैं ये वेरिएबल्स हैं, तो आप माइनस सी कर सकते हैं। आप ये ऐसे लिख दें कि ए डी बी सी आंसर आ गया, हर केस नहीं, ये इसका मतलब ये होगा कि ये ए डी और बी सी क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे इसका मतलब क्या, ये माइनस हो रहे हैं। तो इस तरह की कोशिश हर केस ना कीजिएगा कि आप इसको माइनस कर दें आप लोग। वी मल्टीप्लाई द डायगोनल्स, टॉप लेफ्ट मल्टीप्लाई बाय बॉटम राइट फर्स्ट, तो यही कहा है देन सब्ट्रैक्ट, कि टॉप लेफ्ट को और बॉटम राइट को मल्टीप्लाई करना है, और फिर क्या करना है, देन सब्ट्रैक्ट करना है आपने। टॉप लेफ्ट में ये चीज़ें देखें ये, और बॉटम राइट आपके पास ये है आपके पास, तो ये राइट साइड बन रही है और ये टॉप लेफ्ट साइड बन रही है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए डी लिखा, ये जो लाइन आपके पास लिखी गई है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन आपने क्या करना है, टॉप लेफ्ट के बाद ये टॉप राइट एंड द बॉटम लेफ्ट हो जाएगा, टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि बी मल्टीप्लाई बाय सी से इस तरह आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल है आपके पास डिटर्मिनेंट की, आप नंबर्स को ले लेते हैं 1 2 7 8, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। आपने क्या किया, टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट, यानी प्राइमरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 8 1 सा 8, देन सब्ट्रैक्ट का साइन यूज करेंगे, देन सेकेंडरी डायगोनल को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 8 1 से क्या हो जाएगा, 8 हो गया आपके पास, -2 7 से 14 हो गया, 8 में से 14 माइनस करें तो आपके पास क्या आंसर आ गया, -6 आंसर आ गया। फाइनल रिजल्ट इज अ सिंगल नंबर। तो आपने देखा कि एक मैट्रिक्स को हमने एक स्पेशल वे के अंदर आपने क्या किया, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक सिंगल नंबर हमने ऑब्टेन किया, तो दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। नाउ हमने 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट्स को देखा, अब हम 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके पास ये एक नंबर है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये एक जनरल आपके पास मैट्रिक्स है। A1 B1 C1 है आपके पास। A1 स्टैंड्स फॉर व्हाट, कि ये जो एलिमेंट है पहली रो के अंदर मौजूद है। B1 से मुराद ये पहली रो के अंदर गए, C1 को भी आपको फर्स्ट रो में मिल रहा होगा। A2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड रो के अंदर ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, इस वजह से ये 2 सेकेंड रो को डिनोट कर रहा है। एंड व्हाट अबाउट A3 B3 C3, कि all these 3 elements are present in third row, but it's not mentioned in this case the number of columns के बारे में यहाँ मेंशन नहीं किया गया। हम नेक्स्ट वे में उसको जनरलाइज करेंगे इंशाल्लाह।
इसको कैसे एवेल्युएट करना है आपने डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए बहुत सारे वेज हैं। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हम लोग कौन से करेंगे। अब एक्सपेंशन बाय माइनस के जरिए से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, कैसे करेंगे आप लोग। सबसे पहले कोफैक्टर्स का आइडिया होना चाहिए। माइनस एक्सपेंशन बाय माइनस मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो कोफैक्टर्स क्या होंगे आपके पास। कोफैक्टर्स दरअसल 2x2 डिटर्मिनेंट आपके पास होता है। ये B2, C2, B3, C3 is called the cofactors. A1 for the 3x3 determinant, right? अब ये 2x2 डिटर्मिनेंट कैसे आए, ये इस डिटर्मिनेंट को आप कोफैक्टर कैसे कहेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल कि आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले A1 को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। A1 को सिलेक्ट करने के बाद A1 की आपने प्रेजेंस को देखना है कि वो कौन सी रो और कॉलम के अंदर मौजूद है। तो अगर आप और से देखें तो A1 जो है आपके पास ये आपका फर्स्ट कॉलम के रो के अंदर मौजूद है। एंड देन अगर कॉलम की बात करें तो ये फर्स्ट कॉलम के अंदर मौजूद है, यानी कि A1 जो एलिमेंट है अगर उसके कोफैक्टर्स आप लिखना चाह रहे हैं तो ये आप देखेंगे कौन सी रो और कॉलम के अंदर। तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये फर्स्ट रो के अंदर है और फर्स्ट ही कॉलम के अंदर मौजूद है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे आपके पास वो कौन से हैं, B2, C2, B3, C3। तो जरा और से देखें, यही नंबर्स ऊपर लिखे गए हुए हैं, ये वाले नंबर, इनको चेक करें और ये नंबर चेक करें। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग कि आपने क्या A1 के क्या लिख दिए, कोफैक्टर्स लिख दिए। अगर आपसे कहा जाए कि अब B1 के कोफैक्टर्स लिखें आप, तो अब स्टार्ट करते हैं B1 के कोफैक्टर्स हम लिखने की कोशिश करते हैं कि कैसे लिखेंगे हम लोग। ये B1 आपके पास मौजूद है, ये देखिए आपके पास ये B1 मौजूद है आपके पास B1। तो B1 कौन सी रो के अंदर मौजूद है आपके पास, ये देखें फर्स्ट रो के अंदर मौजूद है और सेकंड कॉलम के अंदर मौजूद है। इस कॉलम के अंदर आपके पास ये B1 मौजूद है। इसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो बाकी जो एलिमेंट्स आपके पास रह रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं आपके पास, वो आपके पास आ रहे हैं, ये देखें आप A2, C2, A3 और C3। ये जो डिटर्मिनेंट 2x2 का बनेगा ये कौन से कोफैक्टर्स होंगे फॉर द B1, ये B1 के लिए कोफैक्टर्स आपने निकाले। इसी तरह सिमिलरली आप C1 के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। तो C1 कौन सी जगह पे आप लोगों के पास C1 क्लियरली देख सकते हैं हम लोग कि C1 जो है वो थर्ड कॉलम के अंदर मौजूद है। ये देखिए थर्ड कॉलम है आपके पास और रो कौन सी है वो आपके पास, ये देखिए फर्स्ट रो के अंदर मौजूद है ये। तो रिमेनिंग जो आपके पास वो जो है अमाउंट क्या बचेगी आपके पास, उसको हम मेंशन कर देते हैं हम लोग। वो आपके पास बचेगा A2, B2, A3 और B3। ये कोफैक्टर्स कौन से हो जाएंगे आपके पास, C1 के लिए हो जाएंगे। तो आपने ये देखा ये B2, C2, B3, C3 ये A1 के कोफैक्टर्स थे और B1 के लिए आपके पास ये कोफैक्टर्स मौजूद हैं और C1 के लिए ये कोफैक्टर्स मौजूद हैं। तो ये है एक्सपेंशन बाय माइनर्स। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, अभी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होगा ये। थोड़ा सा ब्रेस कर लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ये देखिए आपने सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिख दिया है कि आपने जो मैट्रिक्स है जिसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको माइनर्स लेना है। देखिए A1 सबसे पहले कोफैक्टर्स आप A1 आपने मेंशन किए यहाँ पे, ये आपके सामने क्लियर है। ये वाला A1 के आपके पास कोफैक्टर्स आ चुके हैं।
देन आपने माइनस साइन का अल्टरनेट साइन यूज़ करना है, ये A1 के कोफैक्टर्स आपने लिखने हैं, फिर सेकंड के साथ आपने माइनस का साइन यूज़ करना है, फिर प्लस का साइन, इनके अल्टरनेट साइन, पहला प्लस का होगा, दूसरा माइनस का होगा, देन फिर प्लस का होगा। ये अल्टरनेट साइन यूज़ किए जाते हैं कोफैक्टर्स के लिए। तो A1 को बाहर रखना है, लेकिन A1 के साथ साइन आपका प्लस का है और उसके कोफैक्टर्स आपने लिखे B2 C2 B3 C3। देन B1 के कोफैक्टर्स, लेकिन B1 के साथ साइन आपको माइनस का नज़र आ रहा है, A2 A3, ये तो आप आइडिया हो चुका है कि कैसे मालूम करना है। देन C1 के A2 B2 A3 B3, फिर इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, वही सिंपल मल्टीप्लाई हमने कर दिया इसको। टॉप जो है टॉप लेफ्ट को मल्टीप्लाई करना है राइट बॉटम के साथ, और माइनस करना है टॉप राइट को बॉटम लेफ्ट के साथ। तो इस तरह ये सारे आपने मल्टीप्लाई किए। देन जो है आपके पास ये एक जनरलाइज फार्मूला आपके पास ये आ चुका है इस तरीके से। अब हम एक एग्जांपल की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल आपके पास 2 1 5 3 2 1 4 3 7। आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लेना है कि ये आपका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर है, ये A के बराबर। आपने लेट करने के बाद फिर डिटर्मिनेंट का इस मैट्रिक्स A के लिए आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये देखें आपके पास डिटर्मिनेंट के सिंबल आपने दोनों केसेस में यूज़ कर लिए, और एलिमेंट्स को आपने वर्टिकल लाइंस के अंदर इंक्लोज कर दिया। इंक्लोज करने के बाद आपने माइनर्स लिखने हैं। माइनर्स किन किन के लिखेंगे आप लोग, 2 के लिखेंगे। 2 के साथ साइन कौन सा यूज़ होगा, प्लस का। अंडरस्टूड है कि ये 2 प्लस का ही है। देन 1 के कोफैक्टर्स मेंशन करेंगे। अब ऑब्वियसली सेकंड क्या होता है, अल्टरनेट साइन यूज़ करेंगे, माइनस का 1 होगा। देन 5 के कोफैक्टर्स लिखेंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं हम लोग। तो ये देखिए आपके पास सबसे पहले 2 के कोफैक्टर्स, अगेन हम मेंशन यहाँ पे ये कर लेते हैं। देखें ये जो 2 है आपके पास, ये वाला 2 कौन सी रो के अंदर मौजूद है, फर्स्ट रो के अंदर मौजूद है, और फर्स्ट ही कॉलम के अंदर मौजूद है। तो बाकी आपके पास नंबर क्या रहे, 2 1 3 7 2 1 3 7 लगे। गुड। देन -1 को आपने लिख दिया 2 क्रॉस 2 के फॉर्म में। तो -1 जो है फर्स्ट रो के तो अंदर मौजूद है, लेकिन सेकंड कॉलम के अंदर एट द सेम टाइम मौजूद है वो। तो 3 4 1 7 रह जाएगा। देन 5 का टर्न ऑफ 5 जो है आपके पास फर्स्ट रो के अंदर इन थर्ड कॉलम के अंदर मौजूद है। तो बाकी जो नंबर्स होंगे 3 2 4 3 रह जाएंगे। इनको सॉल्व कैसे करेंगे, वही जो जैसे 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आप लोगों ने सॉल्व किया था। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 7 से क्या आपके पास आ जाएगा 14, -3 1 से क्या आ जाएगा 3। और इसी तरह इन बाकी नंबर्स को भी सॉल्व करते जाएंगे। लेट्स सी, यहाँ देख ये देखिए आपके पास 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से कर दिया, देन 7 को 3 से किया मल्टीप्लाई, और 4 को 1 से किया यहाँ पे। और इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। 2 एज इट इज़ आ गया, 7 2 सा 14 आ गया, -3 1 सा 3 हो गया। देन -1 आ गया आपके पास, 3 7 सा 21, 4 1 सा 4। देन 5 एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास, 3 3 सा 9, -2 4 सा क्या हो जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। सिंप्लीफाई से मज़ीद करते हैं हम लोग। 14 में से 3 माइनस कर 11 है, और मल्टीप्लाई बाय 2। 21 में से 4 17 मल्टीप्लाई बाय 1। 9 - 8 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आपके पास 11 2 सा क्या हो गया आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 22 आ गया। 17 1 सा क्या हो गया 17, 5 1 सा 5। 22 - 17 जो है आपके पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 में +5 कर दें, 10 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट लेना सीखा बाय एक्सपेंशन बाय माइनर्स मेथड से, यानी कि आपने माइनर की मदद से उसको सॉल्व किया। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो मैट्रिक्स एडिशन है, कि जो है मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है। तो आप 2
two matrices may be added or subtracted only if they have the same dimension. That is, they must have the same number of rows and columns. This is very important, dimensions of the matrix. For example, आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अगर इसकी डायमेंशन या साइज की बात करें तो ये 2 क्रॉस 2 का है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, इसका साइज, इसका डायमेंशन 2 क्रॉस 2 का है। और एक और मैट्रिक्स है आपके पास 1 and 2, तो 1 and 2 मीन्स कि 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है, ये इसका डायमेंशन है। तो आप देख सकते हैं दोनों जो मैट्रिसेस हैं इनके की डायमेंशंस टोटली डिफरेंट है। जब दो मैट्रिसेस की डायमेंशन डिफरेंट होंगी तो कभी भी वो ऐड अप नहीं होंगे। तो ऐड अप होने के लिए कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिसेस के क्या ऑर्डर सेम हो, मीन्स डायमेंशन सेम हो, या साइज सेम हो। एक ही बात है, डिफरेंट वर्ड्स से ये यूज़ हो रहे हैं, तो इससे कंफ्यूज आप बिल्कुल ना हो। एक एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 7 8 9 -1 3 -5, और बी मैट्रिक्स है आपके पास 0 -2 -4 2 5 8 3 -7 -6। अब आपने इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं ऐड करने से पहले क्या इनका ऑर्डर सेम है। यहाँ देखें, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हैं, इट्स मीन इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय कॉलम चेक कर लेते हैं हम लोग, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो 3 ही कॉलम है, तो 3 क्रॉस 3 का ये ऑर्डर है इस मैट्रिक्स ए का। एंड व्हाट अबाउट बी, अगेन यहाँ काउंट करते हैं 1 फर्स्ट रो है ये, सेकेंड रो है ये, थर्ड रो है, इसका भी 3 है, रोज हैं, मल्टीप्लाई बाय कॉलम चेक करते हैं 1 2 एंड 3, अगेन 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी क्या हो गया 3 क्रॉस 3 का कॉलम, ये भी 3 क्रॉस 3 का कॉलम, मीन दोनों के ऑर्डर सेम है, डायमेंशन सेम है और साइज सेम है, तो इट्स मीन ये इजीली ऐड अप हो सकते हैं। तो ऐड अप करने के लिए सबसे पहले आपने वे क्या है, आपने दोनों मैट्रिसेस को के वेरिएबल्स को लिखना है, a प्लस बी इक्वल टू, पहले a की वैल्यू सब्सटीट्यूट की प्लस b की वैल्यू सब्सटीट्यूट की। अब ऐड कैसे करेंगे, आप कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से क्या मुराद है, ये देखें टॉप लेफ्ट साइड पे ऊपर 1 है और सेकंड में भी टॉप लेफ्ट पे क्या है 0 है, यानी कि आपने क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आपके पास आंसर आएगा 1 ही आएगा। तो लेट्स सी, 1 में 0 ऐड कर दिया, 2 में -2 को ऐड किया, 3 में -4 को ऐड किया। देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके ऐड होते हुए आपको नजर आएंगे। और ये माइनस साइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इन सिंबल्स का बहुत ख्याल रखना है। ये माइनस साइन जो बीच में आ रहा है और उसको ब्रैकेट में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करना शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा प्रॉब्लम, यहाँ बहुत मिस्टेक्स होती हैं बच्चों से। तो 1 + 0 क्या आंसर आएगा 1 आ जाएगा। यहाँ क्या है 2 + -2, तो आपने सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो कैसे लिखेंगे 2, ये प्लस इस माइनस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया, प्लस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस हो जाएगा और 2 एज इट इज आ जाएगा। अब 2 में से 2 माइनस करें क्या आंसर आएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे देख लें आप 3 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 4 एज इट इज आ जाएगा। अब 3 - 4 है, 3 में से 4 माइनस करना है आपने, तो कैसे करेंगे 3 में से 4 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा -1 आएगा। वजह क्या है, हमेशा बड़े नंबर में से आप छोटे नंबर को माइनस करते हैं, 4 में से 3 ही माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा। लेकिन ग्रेटर नंबर का जो साइन है, ग्रेटर नंबर 3 है या 4 है, आपने डिसाइड करना है। तो आपका यकीनन आंसर ये होगा कि वो 4 होगा। 4 के साथ आप साइन देखें कौन सा है, 4 के साथ अगर रूट से देखेंगे तो आपको माइनस साइन नजर आएगा। तो जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ जो साइन होगा वो ही आपका फाइनल आंसर में आएगा आपके पास, तो -1 आएगा। अब देखिए 7 + 2 सेम साइन है तो ऐड अप कर देते हैं आप, 9 आंसर आ जाएगा। 8 + 5 अगेन सेम नंबर्स हैं तो ऐड अप हो जाएंगे सिंपली 13। 9 + 8 अगेन सेम नंबर 17 आ गया। -1 + 3, देखिए अल्टरनेट साइन, एक के साथ -1 के साथ प्लस साइन है तो हमेशा माइनस होंगे। 3 में से 1 माइनस करें 2, बट प्लस का 2 आएगा या माइनस का 2 आएगा,
आप इसका डिसीजन कैसे लेंगे? आप ग्रेटर नंबर को चेक करेंगे, विच वन इज ग्रेटर, -1 और 3, तो हम कहेंगे यस 3 ग्रेटर नंबर है, तो उसके साथ साइन जो है वो आपके पास प्लस का है, इस वजह से साइन आंसर जो होगा वो +2 होगा। देन कम्स 3 प्लस -7, तो सॉल्व करते हैं इसको पहले। 3 प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के साथ, तो ये माइनस आएगा। 7 अल्टरनेट साइन है, 3 के साथ आपको प्लस साइन नजर आ रहा है, 7 के साथ माइनस साइन है। अल्टरनेट साइन के केस में हम हमेशा माइनस करते हो, तो 7 में से 3 माइनस करें 4 आ गया। बट व्हाट अबाउट साइन? साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो साइन कैसे यूज करेंगे? तो हम डिसाइड करेंगे विच वन इज ग्रेटर, 3 आइदर 3 और 7, तो आपका आंसर यकीनन यही होगा कि 7 इज ग्रेटर नंबर। तो 7 अगर ग्रेटर नंबर है तो उसके साथ साइन कौन सा है? लेट्स सी, वो साइन आपके पास माइनस का है, तो ये माइनस साइन आ जाएगा। देन कम्स -5 एंड प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अगेन सेम साइन है, तो सेम साइन में हमने कहा डिसाइड ये किया था कि हमेशा क्या करते हैं? प्लस करते हैं, तो -5 - 6 आंसर क्या आएगा? 11। बट व्हाट अबाउट साइन? अगेन द ग्रेटर नंबर यू हैव टू पिक अप, तो ग्रेटर नंबर 5 और 6, तो अब यस योर आंसर इज 6। तो एंड 6 के साथ जो साइन है वो कौन सा? माइनस का, तो यहाँ माइनस आ जाएगा आपके पास। लेट्स सी कैसे आपका आंसर आएगा, इसको हम रेज कर देते हैं। तो ये देखिए आपके पास ये तमाम के तमाम नंबर्स आ चुके हैं। देखें a प्लस बी जो है 1 0 -1 9 13 17 2 -4 -11। तो ये था एक तरीका कि आप दो मैट्रिसेस को जिनके ऑर्डर सेम हो, जिनकी डायमेंशन साइज सेम होगा, उनको आप इजीली ऐड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।